Hello friends, welcome back to my YouTube channel Study with SS. Friends, narration that is also called direct indirect. इसमें हम लोगों ने पहला पार्ट पढ़ लिया था डायरेक्ट इनडायरेक्ट का, जिसमें बेसिक सिखाया गया है। फ्रेंड्स, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज चैनल पर विजिट करके प्लेलिस्ट में इंग्लिश ग्रामर के नाम से प्लेलिस्ट है, वहां पर जाकर वो लेक्चर कंप्लीट कर लीजिएगा। उसमें बेसिक बताया गया है फ्रेंड्स, ताकि आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अगले रूल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रूल है, नेक्स्ट रूल की बात करते हैं। नेक्स्ट रूल क्या कहता है? नेक्स्ट रूल की बात करें तो नेक्स्ट रूल कहता है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में कोई सर्वमान्य सत्यवाद, सर्वमान्य या सार्वभौमिक सत्य कह सकते हैं आप, सार्वभौमिक सत्य दैट मीन्स यूनिवर्सल ट्रूथ, सार्वभौमिक सत्य, आदत प्रकट करने वाले वाक्य, आदत प्रकट करने वाले वाक्य, हैबिचुअल एक्शन, या किसी ऐतिहासिक घटना का जिक्र हो, या किसी ऐतिहासिक घटना मीन्स हिस्टोरिकल इवेंट का जिक्र होगा। फ्रेंड्स, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच में कोई सार्वभौमिक सत्य है, दैट मीन्स यूनिवर्सल ट्रूथ, आदत प्रकट करने वाला वाक्य, दैट मीन्स हैबिचुअल एक्शन, या किसी ऐतिहासिक घटना अर्थात हिस्टोरिकल इवेंट का जिक्र होता है, तो इन्हें कोई परिवर्तन नहीं करते, तो इनमें कोई परिवर्तन नहीं करते, कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो क्या कहता है हमारा नेक्स्ट रूल? Our next rule says, if our reporting verb is in past tense and the reported speech shows universal truth, habitual action or historical event, they will not be changed at all. So let's take an example. जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे। जैसे My teacher said to me, इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे, पीटी नेहरू मीन्स पंडित नेहरू, पीटी नेहरू was the first prime minister of India. My teacher said to me, मेरे अध्यापक ने मुझसे कहा, पंडित नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो ये सही बात है, हिस्टोरिकल इवेंट है, ये ऐतिहासिक घटना है। तो चलिए इसे बनाते हैं हम लोग। कैसे बनेगा? My teacher said to will be changed into told me. Conjunction आएगा that, to remove comma inverted commas, conjunction that is used here. PT Nehru was the first prime minister of India.
was the first Prime Minister of India. Nothing will be changed here. Why? Because our reported speech shows historical event, and that is true. नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल 2 लेते हैं. माई मदर सैड टू मी. मेरी माताजी ने मुझसे कहा. द सन इज लार्जर देन द अर्थ. मेरी माताजी ने मुझसे कहा सूरज पृथ्वी से बड़ा है. तो सही बात है, सूरज पृथ्वी से बड़ा है. चलिए बनाते हैं, कैसे बनेगा. तो बन जाएगा माई मदर सैड टू विल बी चेंज्ड इनटू टोल्ड मी. कंजंक्शन दैट विल बी यूज्ड. बाकी ऐसा का ऐसा ही कॉपी करेंगे. दैट इज यूनिवर्सल ट्रुथ. तो द सन इज लार्जर देन द अर्थ. तो फ्रेंड्स ये था इसका इनडायरेक्ट स्पीच. ये इनडायरेक्ट है और ये भी इनडायरेक्ट है. ये ऊपर वाला डायरेक्ट है, ऑब्वियसली बात है, आप लोग समझ जाइए. ये इनडायरेक्ट है. लेट्स टेक वन अनदर एग्जाम्पल 3 है. माई ब्रदर सैड टू मी. डॉग्स बार्क एट नाइट. मेरे भाई ने मुझसे कहा कुत्ते रात को भौंका करते हैं. डॉग्स बार्क एट नाइट. सही बात है, कुत्ते रात में भौंका करते हैं. तो ये भी सही बात है. ये दैट इज हैबिचुअल एक्शन. अब देखिए यहाँ पर ये हैबिचुअल एक्शन है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है और ये हिस्टोरिकल इवेंट है. तो इसका भी इनडायरेक्ट बनाएंगे हम. कैसे बनाएंगे. माई ब्रदर सैड टू विल बी चेंज्ड इनटू टोल्ड मी और कंजंक्शन दैट. बाकी ये ऐसे ही उतरेगा. डॉग्स बार्क एट नाइट. तो फ्रेंड्स ये थे तीनों एग्जाम्पल. यूनिवर्सल ट्रुथ भी है इसमें और हिस्टोरिकल इवेंट भी है और इसमें हैबिचुअल एक्शन भी है. तीनों सेंटेंस आपके सामने लिखे हुए हैं, इन्हें अच्छे से याद करिएगा. चलिए नेक्स्ट रूल पर बात करते हैं. तो नेक्स्ट रूल है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. नेक्स्ट रूल है प्रोनाउन में परिवर्तन. नेक्स्ट है, हम नेक्स्ट पढ़ेंगे प्रोनाउन में परिवर्तन. क्या पढ़ेंगे. प्रोनाउन में परिवर्तन. किस तरीके से प्रोनाउन में परिवर्तन. फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, असर्टिव सेंटेंस चल रहे हैं और असर्टिव सेंटेंस में नेक्स्ट रूल पढ़ेंगे हम, वो पढ़ेंगे प्रोनाउंस में परिवर्तन. प्रोनाउंस में परिवर्तन, चेंजिंग इन प्रोनाउंस. चलिए इसके क्या नियम है, चलिए देखते हैं. तो इसके नियम की बात करें. अच्छा, सबसे पहले प्रोनाउंस क्या होते हैं. सबसे पहले फ्रेंड्स बताइए प्रोनाउन क्या होते हैं. तो प्रोनाउन की परिभाषा है कि वह शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो. आपने पढ़ा होगा छोटी क्लास में भी. द वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन इज कॉल्ड अ प्रोनाउन. तो प्रोनाउन ये संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं. ठीक है. अच्छा, संज्ञा के बार बार प्रयोग से बचने के लिए हम लोग सर्वनाम का यूज करते हैं. संख्या के बार बार प्रयोग से बचने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, सर्वनाम का प्रयोग करते हैं. टू अवॉइड द रेपिटेशन ऑफ नाउन वी यूज प्रोनाउन. तो प्रोनाउन की बात करें तो इसमें किस तरीके से प्रोनाउन बनते हैं. तो चलिए सबसे हम पढ़ते हैं. तो प्रोनाउन में एक प्रकार है पर्सन्स ऑफ प्रोनाउन.
तो सबसे पहले पर्सन्स ऑफ प्रोनाउन पढ़ेंगे। पर्सन्स ऑफ प्रोनाउन, पर्सन्स ऑफ प्रोनाउन। पर्सन्स ऑफ प्रोनाउंस की अगर हम बात करें तो कितने प्रकार के पर्सन्स ऑफ प्रोनाउन होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं ये। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं, ध्यान में रखना। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन, थर्ड पर्सन प्रोनाउन। तो 3 प्रकार के पर्सन्स ऑफ प्रोनाउन होते हैं। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन, थर्ड पर्सन प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन के जो प्रोनाउन होते हैं वो आता है आई और वी। सेकंड पर्सन के जो प्रोनाउन होते हैं वो आता है यू। और थर्ड पर्सन के जो प्रोनाउन होते हैं वो आता है ही, शी, इट एंड दे। ये थर्ड पर्सन के प्रोनाउन होते हैं, ध्यान में रखना है। अब ये प्रोनाउन बदले जाते हैं, तो किस तरीके से बदले जाते हैं यहाँ पर देखते हैं किस तरीके से ये प्रोनाउन बदले जाते हैं। तो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन की अगर बात करें, चलिए फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन कौन कौन से हैं? फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन आई एंड वी। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन आई एंड वी रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलते हैं। किसके अकॉर्डिंग बदलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलते हैं। कैसे बदलते हैं देखिए, एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे अब एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल है ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं मार्केट जा रहा हूँ। तो कैसे चेंज करेंगे? देखिए आई जो है वो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, तो इसे बनाएंगे ही सेड टू विल बी चेंज इनटू टोल्ड मी कंजंक्शन दैट। अब आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, ये बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि रिपोर्टिंग वर्ब का जो ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब, और ये जो मी है ये रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है, और ये ही यहाँ पर जो होता है ये होता है सब्जेक्ट। तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग फर्स्ट पर्सन के जो प्रोनाउंस हैं आई और वी रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलते हैं। तो ये जो आई है इसके अकॉर्डिंग बदल जाएगा, ही के अकॉर्डिंग। तो ही के अकॉर्डिंग ये आई ही में ही कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पर ही आ जाएगा। ही इज एम आर बताया था मैंने कि वॉज वर्ब में बदले जाते हैं। नेक्स्ट वॉज, बाकी ऐसा का ऐसे ही आएगा, वॉज गोइंग टू मार्केट। तो ये था ही सेड टू मी आई एम गोइंग टू मार्केट, that was converted into passive was he told me that he was going to market। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल और लेते हैं। ये एग्जांपल फर्स्ट था, एग्जांपल सेकंड देखते हैं हम लोग। बॉयज said to us, boys said to us, boys said to us we are having fun here। चलिए कन्वर्ट करते हैं इसे इंडायरेक्ट में। लड़कों ने हमसे कहा वी आर हैविंग फन, हैविंग 2 बार लिखा गया, 1 बार कर जाएगा ये। बॉयज सेड टू अस वी आर हैविंग फन हियर, लड़कों ने हमसे कहा हम यहाँ
मजे कर रहे हैं। टू हैव फन मीन्स होता है मजे करना या मजे लेना, तो कन्वर्ट हो जाएगा ये। चलिए देखते हैं, यहाँ पर हो जाएगा बॉयज सैड टू विल बी चेंज इनटू टोल्ड अस। ध्यान में रखना है फ्रेंड्स कि रिपोर्टिंग स्पीच में केवल रिपोर्टिंग वर्ब बदली जाती है। रिपोर्टिंग वर्ब का ना तो सब्जेक्ट बदला जाता है ना ही ऑब्जेक्ट बदला जाता है। ध्यान में रखना है, रिपोर्टिंग वर्ब का ना तो सब्जेक्ट बदला जाता है ना ही ऑब्जेक्ट बदला जाता है, केवल वर्ब बदली जाती है। और रिपोर्टेड स्पीच का ये सब्जेक्ट भी बदला जाता है और ऑब्जेक्ट भी बदला जाता है अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। सेंटेंस के अनुसार बदलता है, जैसा सेंटेंस में दिया होगा, जिस नियम का वो फॉलो करेगा उसी के अकॉर्डिंग। तो चलिए बनाते हैं कंजंक्शन। नेक्स्ट आ जाएगा इसमें दैट। वी फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेंगे, बॉयज के अकॉर्डिंग। क्योंकि बॉयज प्लूरल है और प्लूरल के लिए हम लोग दे लगाते हैं, तो दे इज एम आर ये वॉज वर्ब में बदला जाएगा, वर हैविंग फन, और हेयर विल बी चेंज इनटू देयर। हेयर को देयर में बदला जाएगा। ये जो एडजेक्टिव्स हैं कुछ, इन्हें भी बदला जाता है फ्रेंड्स, वो आगे बताऊंगा मैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ये था, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड पर्सन के प्रोनाउन की। तो सेकंड पर्सन के जो प्रोनाउन है वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलते हैं। सेकंड पर्सन के प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलते हैं। ठीक है, ध्यान में रखना है। सेकंड पर्सन के प्रोनाउन, एक बार फिर लिख रहा हूं, के प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलते हैं। किसके अकॉर्डिंग? के अनुसार बदलते हैं। अकॉर्डिंग कहते हैं, अनुसार कहते हैं, बात एक ही, के अनुसार बदलते हैं। बदलते हैं कैसे बदलते हैं देखिएगा, एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे he said to me I know, चलिए ये वाला एग्जाम्पल लेते हैं, you know this very well। चलिए इसे कन्वर्ट करते हैं इनडायरेक्ट में। तो ये आ जाएगा ही, सैड टू टोल्ड में बदला जाएगा, मी कंजंक्शन आएगा यहाँ पर दैट। अब यू फर्स्ट पर्सन का, सॉरी यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी कि मी के अकॉर्डिंग बदला जाएगा। अब यहाँ पर देखना है हमें कि यू किस स्थान पर है। देखो एक सेंटेंस तो यहाँ से ही से लगाकर मी तक यहाँ पर समाप्त हुआ, और दूसरा सेंटेंस जो स्टार्ट हुआ वो यहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ से? यू से। तो यहाँ जो यू है ये सब्जेक्ट के रूप में है। किसके रूप में? सब्जेक्ट के रूप में है। तो अब यहाँ पर मी जो है यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में है, तो ये यू किसके अकॉर्डिंग बदला जाएगा? मी के अकॉर्डिंग बदला जाएगा। लेकिन यहाँ पर यू चूंकि यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में है तो मी का हमें सब्जेक्ट लेना पड़ेगा यहाँ पर। तो मी का सब्जेक्ट क्या होता है फ्रेंड्स? मी का सब्जेक्ट होता है आई, तो यहाँ पर आई हो गया। और ये नो जो पास्ट इंडेफिनिट में है बदला जाएगा, सॉरी नो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट बदला जाएगा, तो यहाँ पर न्यू हो जाएगा ये। दिस को हम दैट में बदलते हैं और वेरी वेल ऐसा का ऐसे ही लिखा जाएगा। तो आई होप ये समझ में आया होगा। यदि समझ में नहीं आया तो एक बार फिर देखिए। ही ऐसा कैसे, सेड टू को टोल्ड में बदला गया, मी ऐसा ही। यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मी के अकॉर्डिंग बदलेंगे, क्योंकि यहाँ पर यू जो है फ्रेंड्स, यू का सब्जेक्ट भी यू ही होता है और ऑब्जेक्ट भी यू होता है। तो यू का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट चूंकि सेम होता है, अब यहाँ पर यू का प्लेस देखेंगे हम, यहाँ पर यू का प्लेस क्या है? सब्जेक्ट के रूप में। और यहाँ ये किसके अकॉर्डिंग बदलाएगा? मी के अकॉर्डिंग। और मी यहाँ पर क्या है? ऑब्जेक्ट। तो चूंकि यू का जो यहाँ पर प्लेस है सब्जेक्ट के रूप में है, तो मी का भी हमें सब्जेक्ट ही लेना पड़ेगा, इसलिए मी को हमने आई में कन्वर्ट किया। ठीक है, समझ गए। चलिए और एग्जाम्पल लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे। अब देखो यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में किस तरीके से बदला जाएगा वो। एग्जाम्पल है राम सैड टू हर
आई नो यू, आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूँ। राम ने उससे कहा मैं तुम्हें जानता हूँ, तो चलिए ये इनडायरेक्ट बना दीजिए इसका। तो राम सैड टू टोल्ड में बदलेंगे हर, और कंजंक्शन इसमें दैट लगाएंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करने के लिए। अब आई, आई ऑलरेडी आपको बता चुका है, फर्स्ट पर्सन का जो प्रोनाउन है ये रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलाएगा, राम के अकॉर्डिंग। तो राम क्या है, मेल है, मेल के अकॉर्डिंग यहाँ पर ही आया, मेल के अकॉर्डिंग इसे ही में कन्वर्ट कर देंगे। और नो प्रेजेंट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट में न्यू हो जाएगा, सेकंड फॉर्म आती है। और यू, अब देखो यहाँ पर यू जो है, यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेंगे। अब यहाँ पर ये यू है, ये ऑब्जेक्ट के रूप में है, तो हमें ये किसके अकॉर्डिंग बदला जाएगा, यू, ये यू बदला जाएगा, ये जो यू है ये यू बदला जाएगा हर के अकॉर्डिंग। अब यू का जो प्लेस है, ये यू का प्लेस ऑब्जेक्ट के रूप में है, तो हमें हर का भी ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा। तो हर का ऑब्जेक्ट तो ऑलरेडी हर ऑब्जेक्ट होता ही है, तो हर का ऑब्जेक्ट हर ही होता है, ये तो खुद ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर हर ही आ जाएगा। क्या आ जाएगा, हर ही आ जाएगा। तो यहाँ पर आ गया हर, यहाँ पर फुल स्टॉप का यूज कर देंगे, आपका जो इनडायरेक्ट स्पीच है वो बन गया। ठीक, आप वीडियो अगर समझ में नहीं आया फ्रेंड्स, तो आप वीडियो को एक से दो बार देखिएगा, समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा रिपीट करके देखिएगा, बैक करके देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट रूल की बात करते हैं, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन। जो थर्ड पर्सन के प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में कोई परिवर्तन नहीं करते, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन नहीं बदले जाते, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन नहीं बदले जाते हैं। तो थर्ड पर्सन के जो प्रोनाउन है वो नहीं बदले जाते, बिल्कुल इनमें कोई चेंज नहीं करेंगे, नहीं बदले जाते हैं, नहीं बदले जाते हैं, ये नहीं बदले जाएंगे, ध्यान में रखना। तो फर्स्ट पर्सन के रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन के रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और थर्ड पर्सन के जो प्रोनाउन होते हैं वो नहीं बदले जाते हैं, आपको ध्यान में रखना है, थर्ड पर्सन के नहीं बदलते हैं। तो चलिए देखते हैं एक एग्जाम्पल, एक दो एग्जाम्पल इसका भी ले लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा राम सेड टू सीता, ही इज, ही किसी के बारे में बातें कर रहे हैं, बता रहे हैं, ही इज हेल्पिंग, ही इज हेल्पिंग, कुछ भी ले सकते हैं, ही इज हेल्पिंग, चलिए रोहन, ठीक, वह रोहन की सहायता कर रहा है। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग, या राम सैड टू को टोल्ड में बदलेंगे, और सीता, यहाँ पर सीता आएगा, कंजंक्शन दैट लगाएंगे हम लोग, ही। अब ये जो ही है ये ऐसा का ऐसे रहेगा, क्योंकि थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, नथिंग विल बी चेंज है ही, बट वर्ब विल बी चेंज, वर्ब बदली जाएगी। तो यहाँ पर किसके, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस में है, तो पास्ट कंटिन्यूस पहुंच जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा वॉज, यहाँ पर ही आएगा बच्चा, ध्यान में रखना है, ही वॉज हेल्पिंग रोहन। तो ये थर्ड पर्सन के प्रोनाउन नहीं बदले जाते। तो ये था आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच, ये बदला गया एग्जाम्पल, ठीक है, ये इनडायरेक्ट है, ध्यान में रखना है। अब देखिए कहाँ कहाँ पर कैसे क्या सब्जेक्ट बदल रहे हैं, क्या ऑब्जेक्ट बदल रहे हैं, तो उसकी एक टेबल बना देता हूँ मैं, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। ठीक है, प्रोनाउन की, तो ये देखिए यहाँ पर फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन है ये, और ये इनके सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, और ये उनके पजेसिव है।
ये उनके पजेसिव है। तो पजेसिव देखिए, पजेसिव है, पजेसिव क्या होते हैं, जो अब हिंदी में अपना अपने अपने शब्द के लिए पजेसिव आता है, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन की अगर बात करें तो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन में आएगा आई। इसका सब्जेक्ट क्या होता है, आई होता है, ये सब्जेक्ट आई होता है। ऑब्जेक्ट की बात करें तो मी, और पजेसिव होता है इसका माई। नेक्स्ट, इसमें वी भी आता है, तो वी ऑब्वियस सी बात है, वी सब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट होता है वी का अस, और पजेसिव आवर होता है। नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड पर्सन के प्रोनाउन की। तो सेकंड पर्सन के जो प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन, तो सेकंड पर्सन के प्रोनाउन में यू आता है। अगर इसके सब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट यू, ऑब्जेक्ट भी इसका यू होता है, और पजेसिव होता है इसका योर। नेक्स्ट थर्ड पर्सन की बात करते हैं, तो थर्ड पर्सन में आएगा आपका थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन में आएगा आपका, थर्ड पर्सन में ही आएगा, शी आएगा, इट आएगा, और दे आएगा। तो ही की अगर बात करें हम लोग, ही सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट हुआ ही, ऑब्जेक्ट हुआ हिम, ऑब्जेक्ट हुआ हिम, और इसका जो पजेसिव होता है वो होता है हिज, हिज होता है। इट की बात, शी की बात करें, यहाँ पर ये ही है। शी की बात करें तो इसमें शी भी आता है, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट शी और इसका ऑब्जेक्ट होता है हर, पजेसिव भी इसका होता है हर। नेक्स्ट इट, ऑब्जेक्ट इट होता है इसका, और पजेसिव होता है इसका इट्स, इट्स है, इट्स, ध्यान में रखना है। दे का ऑब्जेक्ट देम, और पजेसिव होता है देयर। ये पजेसिव ये सारे बदले जाएंगे इसमें, देखिए कैसे बदले जाएंगे, चलिए बदलते हैं हम लोग। ये कॉपी कर लीजिएगा। किस तरीके से सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बदलते हैं, और एग्जांपल देखते हैं। जैसे राम सेड टू यू, आई नो यू एंड योर फादर। राम ने तुमसे कहा, मैं तुम्हें और तुम्हारे पिताजी को जानता हूँ। अब देखिए यहाँ पर ये जो राम है, ऐसा कैसे, और सेड टू को बदल देंगे हम टोल्ड में, और यू का आ जाएगा, यू का यू आएगा, यहाँ पर कंजंक्शन आएगा दैट। आई फर्स्ट पर्सन का है तो राम के अकॉर्डिंग ही में कन्वर्ट हो जाएगा ये, तो ही हो गया। और प्रेजेंट इंडेफिनिट वाज चेंज्ड, विल बी चेंज्ड इनटू पास्ट इंडेफिनिट, तो यहाँ पर न्यू। यू सेकंड पर्सन का है, किसके अकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब यू का प्लेस देखेंगे, क्या यू यहाँ पर सब्जेक्ट में है, नहीं, यू ऑब्जेक्ट में है। और वैसे भी यहाँ पर यू, ये भी ऑब्जेक्ट में, ये भी, तो यू का यू ही आएगा। एंड योर, अब जब यू का यू ऐसा रहा तो योर का योर भी ऐसा ही रहेगा, योर फादर। एक एग्जांपल और देखते हैं, ये फर्स्ट था, सेकंड, he said to me, I know you and your mother. He said to me, I know you and your mother. He said to me, I know you and your mother. तो यहाँ पर देखिए कैसे बदला जाएगा ये, देखिए कैसे बदला जाएगा। He said to will be changed into told me, conjunction that, I फर्स्ट पर्सन का है तो ये रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा, ध्यान में रखना है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है ही, यहाँ पर ही को ही, यहाँ पर आई को ही में कन्वर्ट कर दिया, और ये न्यू हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में। यू सेकंड पर्सन का है, किसके अकॉर्डिंग, मी के अकॉर्डिंग बदलाएगा। तो मी के अकॉर्डिंग यहाँ पर यू जो है वो ऑब्जेक्ट के रूप में है, और यहाँ पर मी भी ऑब्जेक्ट के रूप में है, तो यहाँ पर
ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जब सेम होते हैं तो सेम ये वाला ऑब्जेक्ट ही आता है, तो यहाँ पर हो गया मी। एंड अब देखो यहाँ पर यू का पजेसिव दे रखा है योर, यू का पजेसिव योर दे रखा है। तो आपने जो देखी होगी जो टेबल मैंने बनाई थी तो उसमें था यू का पजेसिव योर था। अब इसमें मैंने क्या कर दिया, यू को किसमें कन्वर्ट किया गया, मी में। तो यहाँ पर चूंकि यू का पजेसिव यहाँ पर दे रखा है तो अब यू को मैंने मी में कन्वर्ट कर दिया, तो मी का भी पजेसिव होगा यहाँ। तो मी का पजेसिव हो जाएगा माई, क्या हो जाएगा, माई मदर। ये रहा ऐसा का ऐसा ही, ठीक है। तो ये सेकंड था, ये इनडायरेक्ट स्पीच था इसका, और ये भी इनडायरेक्ट था, ठीक है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, एक दो और एग्जांपल और ले लेते हैं ताकि आपके अच्छे से समझ में आ जाए। राम said to him, I am helping your friend। राम ने उससे कहा मैं तुम्हारे मित्र की सहायता कर रहा हूँ। तो चलिए बनाते हैं इसे भी इनडायरेक्ट में। राम said to को told में बदलेंगे और him कंजंक्शन दैट, आई फर्स्ट पर्सन का है, रिपोर्टिंग वर्ब पे सब्जेक्ट, राम के अकॉर्डिंग ही में बदला जाएगा, एम वॉज वर्ब में बदला जाता है, हेल्पिंग योर किसके अकॉर्डिंग बदला जाएगा, यू का पजेसिव दे रखा है और यू सेकंड पर्सन के, ये सेकंड पर्सन का है और रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलते हैं। तो हिम का यहाँ पर पजेसिव लेना पड़ेगा, तो हिम का पजेसिव है आपका हिज फ्रेंड। तो फ्रेंड्स ये थे प्रोनाउन में परिवर्तन, इस तरीके से प्रोनाउन में परिवर्तन किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स प्रोनाउन में परिवर्तन के नियम को शॉर्ट में सन का नियम भी कहा जाता है। सन का नियम, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो फर्स्ट पर्सन के जो प्रोनाउन है वो एस फॉर सब्जेक्ट, किसके सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट, तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलते हैं। सेकंड पर्सन के प्रोनाउन ओ फॉर ऑब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलते हैं। और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन एन फॉर नो चेंज, इनमें कोई परिवर्तन नहीं करते। So friends, these are the rules we discussed today. How did you like the video? Just comment in the comment box. Share the videos with your friend. Subscribe my channel and press the bell icon to get the notification of my new videos. Friends, see you in the next video. Till then, take care. Have a good time, friends.